मशाल लेकर उतरे, सिर्फ मशाल नहीं है, हमारा आक्रोश है जो ये कह रहा है कि ये जो आरएसएस भाजपा की साजिशकारी सरकार है और ये जो न्यायपालिका और पुलिस उनका टूल बनकर रह गई है, वो जो साजिश कर रही है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। यूजीसी आंकड़ों के आधार पर प्रावधान लेके आई है, तो आंकड़ों को ही शस्त्र बनाकर हम बोल रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ पर लेकर आए हैं। 10% वाले की बात इसीलिए सुन रही है क्योंकि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बैठे लोग यानी कि सीजीआई जो जितने भी बैठे हैं वो सब कॉलेजियम सिस्टम से ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद विचार वाले लोग हैं, आरएसएस वादी है वो लोग, समझे। अब वो लोग को कह देना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, ये आरएसएस का चोला को अपने मतलब सिर पे से उतार लीजिए, नहीं तो जिस दिन अम्बेडकरवाद का चोला चढ़ेगा ना उस दिन आप लोग को समझ में आएगा। अम्बेडकरवाद लाठी भी चलाना जानता है, कलम भी चलाना जानता है, तलवार भी चलाना जानता है। एक चाह रहे हैं जो लड़का टॉप करके जा रहा है यूपीएससी में जो टॉप करके जा रहा है, बीपीएससी में टॉप करके जा रहा है, वो जाकर इंटरव्यू में जाकर सबसे नीचे जा रहा है, और जो कम मार्क्स लाए हैं जो नीचे हैं वो जाकर टॉप कर रहे हैं। ये भाई क्या समझ रहे हैं? क्योंकि वो लोग अपर कास्ट के लोग ही इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपने समाज के ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूजीसी जो प्रावधान लाई पहले आंकड़ों के आधार पर लाई और कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन से ही उस पर स्टे लगा दिया गया, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सत्ता का ही टूल बन गई है, न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ एक्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रोज सड़कों पे उतरे और दिखाएं। आर पार की लड़ाई, अरे हार देंगे ये लोग को, क्या लगता है कमजोर नहीं है। आरक्षण की जहाँ तक बात है, बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें आरक्षण देता है, और आरक्षण इसलिए देता है क्योंकि 2000 साल तक हमारा दमन हुआ है, हमको कुचला गया है, और अब जरूरी है कि बहुजन छात्रों को, महिलाओं को आरक्षण मिले ताकि वो और आगे बढ़े, ताकि जो सोशल कल्चरल कैपिटल इनके पास है वो इनके हाथ से छिने। यूनिवर्सिटी की महिलाएं हैं और आज जो हम मशाल लेकर उतरे, सिर्फ मशाल नहीं है, हमारा आक्रोश है जो ये कह रहा है कि ये जो आरएसएस भाजपा की साजिशकारी सरकार है और ये जो न्यायपालिका और पुलिस उनका टूल बनकर रह गई है, वो जो साजिश कर रही है एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। यूजीसी आंकड़ों के आधार पर प्रावधान लेके आई है, तो आंकड़ों को ही शस्त्र बनाकर हम बोल रहे हैं, अपनी आवाज यहाँ पर लेकर आए हैं। और 19 तारीख को न्यायपालिका जो फैसला सुनाएगी, उनका 19 तारीख को इम्तिहान है कि क्या वो बहुजन हित में, छात्र हित में फैसला सुना पाती है, महिलाओं के लिए फैसला सुना पाती है, या वो उसी 10% 15% सवर्ण मानसिकता का टूल बन के रह जाएगी, उसके दमन के नीचे दब जाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे तो पहले उतर गए आप लोग सबको, ये बात देखिए, यूजीसी जो प्रावधान लाई पहले आंकड़ों के आधार पर लाई और कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन से ही उस पर स्टे लगा दिया गया, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सत्ता का ही टूल बन गई है, न्यायपालिका इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता के साथ एक्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रोज सड़कों पे उतरे और दिखाएं कि कुछ लोग थे पटना यूनिवर्सिटी में जो सड़कों पे उतरे थे, बहुजन छात्रों की आवाज बनकर उतरे थे, और जिस तरह की साजिश की जा रही थी, टूल बनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट को, पुलिस को, उसको समझ के उसके खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि तो इसका दुरुपयोग करेंगे जो स्वर्ण समाज के लोग हैं। देखिए, दुरुपयोग का जो वो बात कर रहे हैं, असल में वो जो बहुजन छात्रों के साथ दमन करते हैं वो रुक जाएगा। ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है। रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी जैसे लोगों ने अपनी जान दी है। दिल्ली में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, तो ये दिखाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े रोहित वेमुला जैसे केस नहीं करना चाहते हैं। आम दिनों में जो ये डिपार्टमेंट में, क्लासरूम में, कैंपस में, हॉस्टल में जो जाति सूचक शब्द बोलते हैं, जो कुछ धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, महिलाओं को सेक्सिस्ट रिमार्क देते हैं, जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये उसी उस ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं उसको वो रुक जाएगा, उससे ये डर रहे हैं, अपना प्रिविलेज खोने से डर रहे हैं। क्या लगता है लागू हो जाएगा यूजीसी? छात्रों की पहलकदमी सड़कों पर है, छात्र उतरे हुए हैं, और बहुजन छात्र जो है वो अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, अपने नंबर्स दिखा रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, महिलाएं आई हुई हैं। तो ऐसे में न्यायपालिका का ये इम्तिहान है, उनको दिखाना होगा कि छात्र हित में, बहुजन हित में, जनता के हित में वो अभी भी काम कर रहे हैं, किसी आरएसएस भाजपा का टूल वो नहीं बने हुए हैं। ये भी कहते हैं कि आरक्षण बिना आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये भी कहते हैं वो लोग। अगर नहीं लागू होता तो क्या करिएगा आगे? देखिए, आरक्षण की जहाँ तक बात है, बाबा साहेब का जो संविधान है वो हमें आरक्षण देता है, और आरक्षण इसलिए देता है क्योंकि 2000 साल तक हमारा दमन हुआ है,
है हमको कुचला गया है और अब जरूरी है कि बहुजन छात्रों को, महिलाओं को आरक्षण मिले ताकि वो और आगे बढ़े, ताकि जो सोशल कल्चरल कैपिटल इनके पास है वो इनके हाथ से छिने, समता, समानता, बराबरी आए। हम सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब ये है कि जिनके हाथ में हमेशा से कैपिटल रहा है उनके हाथ से छीन कर सबको देना। और अगर ये फैसला हमारे हित में नहीं आता है तो और बड़ा आंदोलन होगा, देश भर में आंदोलन होगा, बिहार भर में आंदोलन होगा। वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों में टैलेंट नहीं होती है, मेरिट नहीं होती, आप मेरिट नहीं होती, इसलिए आप लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, जो एग्जाम वो पास करके डिग्री लेते हैं, जो एग्जाम पास करके वो डिग्री लेते हैं, वही एग्जाम पास करके हम डिग्री लेते हैं। ये सिर्फ हमको वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रावधान है जो संविधान देता है देश का। तो टैलेंट नहीं होता आप लोगों में? भैया टैलेंट तो होता है। टैलेंट किसमें होता है? एग्जाम पास करने में टैलेंट दिखाया जाता है, ना कि वो जो इंटरव्यू होता है उसमें टैलेंट नहीं काम करता है। भैया कैसे हम आप लोगों को बताएं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो लड़का टॉप करके जा रहा है यूपीएससी में जो टॉप करके जा रहा है, बीपीएससी में टॉप करके जा रहा है, वो जाकर इंटरव्यू में जाकर सबसे नीचे जा रहा है, और जो कम मार्क्स लाए हैं, जो नीचे हैं, वो जाकर टॉप कर रहे हैं। ये भाई क्या आप समझ रहे हैं? इंटरव्यू में नीचे कर दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग अपर कास्ट के लोग ही इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो वो लोग अपने समाज के ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो सबको नीचे दबा देते हैं। न्याय के पक्ष में है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, मजहब का हो, उसके साथ हम हैं। लेकिन जो इसके खिलाफ है, चाहे वह किसी जाति, लागू करो, खिलाफ हम हैं। और अंतिम लागू करो। जनगणना भी पूरे बहुजन समाज का होना चाहिए, और इस देश के न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलनी चाहिए यूजीसी के साथ साथ। और पूरे देश में जो है दलित मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट खड़ा है। आज यूजीसी के समर्थन में यूजीसी लागू होनी चाहिए। अरे अभी तो मसाले जुलूस न निकला है, अभी कुछ दिन और वेट कीजिए ना, दिख जाएगा केंद्र सरकार को कि क्या पावर होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा का। समझे? ये लोग जो स्टे लगाने का काम किया, हम मानते हैं, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं भैया। ये अवध ओझा का एक शब्द सुने हम कि अवध ओझा सर, हमको उनसे ये उम्मीद नहीं था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और भी अनुराग ओझा के मतलब चैनल पे आकर के बोलेंगे, जो कि दलित विरोधी और सामंतवादी है, वो दलित विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी है, जो कि अपने आप को कहता था कि हम अम्बेडकरवादी हैं। आज उन लोग का चेहरा से मतलब ये नकाब उतर गया है, नकाब उतर गया। पहले कहता था कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अब कहाँ गया भाई? यूजीसी का हो ना, सपोर्ट करो ना भाई। यूजीसी हमारे अधिकार के लिए है, दलित एवं वंचित परिवारों के लिए है, अति पिछड़ा परिवारों के लिए है, क्योंकि कॉलेज एवं यूनिवर्सिटियों में हम लोग के समाज के बच्चों के साथ, यानी हमारे साथ बताते हैं, हमारे साथ जो हम लोग जातिवाद का शिकार हुए हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में मतलब अपना योगदान पूरा दिए हैं, जो कि 100% योगदान रहता था ये लिखने में, लेकिन हम लोग को नंबर कम दिया जाता था। अरे सरकार देखिए 10% वाले की बात इसीलिए सुन रही है क्योंकि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम से बैठे लोग, यानी कि सीजीआई जो जितने भी बैठे हैं वो सब कॉलेजियम सिस्टम से ब्राह्मणवाद एवं मनुवाद विचार वाले लोग हैं, आरएसएस वादी है वो लोग। समझे? अब वो लोग को कह देना चाहते हैं कि आप लोग सुधर जाइए, ये आरएसएस का चोला को अपने मतलब सिर पे से उतार लीजिए, नहीं तो जिस दिन अम्बेडकरवाद का चोला चढ़ेगा ना, उस दिन आप लोग को समझ में आएगा। अम्बेडकरवाद लाठी भी चलाना जानता है, कलम भी चलाना जानता है, तलवार भी चलाना जानता है। आप इतना याद रख लीजिए सर, आपको समझाने के लिए हम लोग रोड पे आए हैं, और विरोधाभास के तौर पे हम लोग ये कह देना चाहते हैं कि आप सुधर जाइए, नहीं तो अगर हम लोग सुधारने पर आ गए ना तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। और चिल्लाते हो कि हम लोग 85% वाले लोगों पे हम लोग 10% वाले लोग भारी है। अरे मूर्ख थे पहले लोग, अब एकजुटता की भाव आया है। जो हमारे साथ भेदभाव का ये यूजीसी एक्ट आने से हम लोग को देखा जाता है, एक नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन यूजीसी एक्ट आने से हम लोग सोचे कि भाई हम लोग अब समानता की ओर चलेंगे, समान रूप से हम लोग अपना अधिकार को पालेंगे, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, हम लोग को फेल नहीं किया जाएगा। 19 के बाद आपके हित में फैसला नहीं, फिर आप लोग क्या कीजिए? अरे 19 के हित, देखिए 19 के हित में 14 ये सरकार जो बीजेपी का सरकार है केंद्र में, ये दलित विरोधी एवं अति पिछड़ा विरोधी है, ठीक। लेकिन
कहाँ पता किधर से इनका माइंड घूमा कि पार्लियामेंट में एक आकर के यूजीसी एक्ट 2012 का ये था। शहीद रोहित जो थे वो हम लोग के लिए कुछ अपना जान गंवा करके यानी कि शहीद हो करके हम लोग के लिए कुछ हक दिलवा करके गए हैं और उस हक को हम छीनने नहीं देंगे। इतना याद रखिएगा, हम लोग छीनने नहीं देंगे। और अगर कुछ करना ही बस सड़क पे उतर करके अगर हमको मारना भी पड़ेगा ना तो वो भी हथधंधा अपनाएंगे। अब पेन भी चलाना जानते हैं क्योंकि हम अम्बेडकर साहब का अनुयायी है, ना कि हम वो लोग को विचारधारा के अनुयायी है कि जो अंग्रेजों का गुलामी करके मुगल शासकों की गुलामी करके अपनी मतलब इज्जत आबरू को दे करके और कुछ अपनी इज्जत आबरू को दे करके अपने आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए जैसे भगत सिंह को देखिए, भगत सिंह का मुखबिरी करवाने वाला कौन था? आज ये हिंदू शब्द का आर पार की लड़ाई। अरे हार देंगे ये लोग को, क्या लगता है? कमजोर नहीं है हम, आपको कमजोर दिख रहा है? अरे कमजोर थे 1947 से पहले, कमजोर थे, उस टाइम भी कमजोर नहीं थे, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने किया उसको दबाने का, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया, कमजोर दिखाने का काम किया इतिहासों में, ना कि कमजोर थे। क्या ये जो मंगल पांडे का विद्रोह बताया जाता है 1897 का, जो चर्बी वाला कारतूस का बात बताया जाता है कि वहीं से अंग्रेजों का विरोध हुआ है। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोग अपने हक अधिकार को मतलब खत्म करने नहीं देंगे, अपने हक अधिकार को लेके रहेंगे, चाहे जौड़ा फाड़ के लेना पड़े, चाहे सीना पे चढ़ के लेना पड़े, चाहे तो जिस जो भी हथधंधा अपनाना पड़ेगा वो हथधंधा हम अपनाएंगे। और लास्ट में जाते जाते कहते हैं कि जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय सावित्री फुले, जय ज्योतिबा फुले, जय पेरियार, जय ललई सिंह यादव, जय मंडल, जय बिहार, जय पटना, जय अम्बेडकर छात्रावास, जय भीम।